अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज जैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है साइको एनालिटिक थेरेपी के ऊपर जो है लेक्चर नंबर 11 है। आज के इस लेक्चर में जो है डिस्कस किया जाएगा स्लिप ऑफ द टंग। अक्सर हमने सुना है, ओ शिट यार, मुझे नहीं ये बात बोलनी चाहिए थी, जो दिल में बात थी वो बोल दी। अनकॉन्शियसली अनइंटेंशनली जो है बात का इजहार कर देना, बाद में कहना ओ मैं तो बोलने नहीं चाह रहा था, ओप्स ये क्या बोल दिया, ओए ये मुंह से क्या निकल आया, ये तो इस मौके के मुताबिक ही नहीं बात थी, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, ये बात जो है मैं नहीं बोलना चाह रहा था। बात हो रही है दो लोगों के दरमियान और जो है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर हो रही है, अचानक से ऐसी बात कर देना जो सुनने वाले को जो है थोड़ा सा जो है सोचने पे मजबूर कर दे, और जो है वो इंसान जिसने बात बोली है वो अनइंटेंशनली जो है वो बात बोल दे। अक्सर जो है हमने ये चीजें सुनी हुई हैं, ओए ये क्या बोल दिया, मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था, नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, इस तरह का बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो बात बोल दी जाती है फिर जो है उसे डिफेंड करने के लिए ये चीजें बोलते हैं कि मैं जो हूं ये बात करना ही नहीं चाहता था। फ्रॉइड का ये कॉन्सेप्ट था कि ऐसी बातें जो इंसान अनइंटेंशनली कह देता है और वो जो है उसके अनकॉन्शियस के अंदर रिप्रेस होकर पड़ी होती है और वो जो है बाहर आ जाती है। सिंपल सी बात है, हमारे कल्चर के अंदर जो है ये बोला जाता है दिल में जो बात थी जुबान पे आ गई ना चाहते हुए। यही बात जो है फ्रॉइड कहता है, और फ्रॉइड ने जो है जब हिस्टेरिया के पेशेंट्स को डील किया था तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो अक्सर जो है इस तरह की बातें कह देते थे जो वो कहना ही नहीं चाहते थे, या जो है बात करते करते जो है ऐसी बातें कह देते थे जो वो जो है उनकी अटेंशन का पर्पस होती ही नहीं थी, अनअटेंशनली जो है वो एक्सप्लेन कर देते थे। तो ये जो है कॉन्सेप्ट अनकॉन्शियस को जो है अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसी विशेष, कोई ना कोई ऐसी डिजायर या जो है कोई भी ऐसी चीज जो उसकी लाइफ में फुलफिल नहीं हुई, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है, जो बार बार जो है उसके जो है कॉन्शियस में आना चाहती है, लेकिन वो शख्स जो है उसे रिप्रेस करता रहता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जो है रिप्रेस वो ऑटोमेटिकली बाहर कॉन्शियस में आ जाती है। हमने अक्सर जो है बॉल पेन यूज किए, बॉल पेन में एक स्प्रिंग होता है जिसे जो है हम अक्सर जो है पेंसिल की नोक को बाहर करने के लिए जो है यूज करते हैं, या अक्सर हमने जो है ऐसे स्टूडेंट देखे जो बार बार पेंसिल को हाथ में पकड़कर टिक टिक लगा कर रखते हैं, तो वो सारा काम जो है वो पेंसिल के अंदर स्प्रिंग का होता है। अगर हम उस स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं और उसको जो है प्रेस करके रखते हैं और जैसे ही छोड़ेंगे वो कुछ देर के बाद जो है जाकर उछलेगा और उछलकर जो है सुकून में आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। सेम इसी तरह स्लिप ऑफ द टंग वो चीजें हैं जो इंसान जो है स्प्रिंग की तरह तो अपने अनकॉन्शियस में रिप्रेस करके रखता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जो है उसकी जो रिप्रेस की हुई पावर होती है वो खत्म हो जाती है और अनइंटेंशनली वो चीजें बाहर आ जाती हैं। तो याद रखें, जब भी कोई शख्स जो है ऐसी बात कर जाए और बाद में कहे ओ मैं तो ये बात करना नहीं चाहता था, मेरा ये मतलब ही नहीं है, तो समझ जाए कि वो जो है उसकी स्लिप ऑफ द टंग है, जो भी उसके अनकॉन्शियस में था वो बाहर आ गया, और जब वो बाहर आ गया तो समझने में आसानी हो जाती है चीजों को कि ये जो है इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है, किसी न किसी बात की वजह से परेशान है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इसे परेशान कर रही है, और वो ट्रिगर को जो है उस टाइम जो है मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो इंसान जो है मज़ीद जो है उस बात से, उस जो है ट्रिगर से, उस परेशानी से जो है मज़ीद अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना लेकर आए, और ताकि जो है उसके अनकॉन्शियस में कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना रहे जो उससे जो है मज़ीद परेशान करे। तो आई होप सो कि आपको जो है स्लिप ऑफ द टंग समझ आ गया होगा कि स्लिप ऑफ द टंग है क्या। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का जो है क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।